आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां अक्सर सिर्फ एक टैब से शुरू होती हैं। मान लीजिए आप अपनी गैलरी साफ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी फोटो चुन रहे हैं। अचानक उंगली गलत फोटो पर चली जाती है और अगले ही पल स्क्रीन पर आता है डिलीट। आप बिना ध्यान दिए हाँ दबा देते हैं, फोटो गायब। पहले 2 सेकंड तक कुछ समझ नहीं आता, फिर अचानक याद आता है, अरे यही तो वो फोटो थी जो दोबारा कभी नहीं मिल सकती। शायद किसी अपने के साथ आखिरी तस्वीर, शायद कॉलेज का आखिरी दिन, या शायद आपके बच्चे की पहली मुस्कान। उसी पल दिल में एक ही सवाल आता है, क्या ये सच में हमेशा के लिए चली गई? फिर कोई दोस्त कहता है घबरा मत, रिकवरी ऐप से वापस आ जाएगी। लेकिन यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। अगर फोटो वापस आ सकती है तो क्या वो कभी डिलीट हुई ही नहीं? और अगर वो अभी भी कहीं मौजूद है तो गैलरी उसे दिखाती क्यों नहीं? क्या हमारा फोन हमसे कुछ छुपा रहा है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, हम इंसानों की एक आदत है, हमें लगता है कि डिलीट का मतलब होता है चीज का पूरी तरह खत्म हो जाना। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड से चौक मिटाई और सब गायब। लेकिन आपका स्मार्टफोन इतना सीधा काम नहीं करता। असल में अगर हर बार आप एक फोटो डिलीट करें और फोन उसी समय उसके हर छोटे से छोटे हिस्से को मिटाने बैठ जाए, तो सोचिए कितना समय लगेगा। अगर आपने एक साथ 1000 फोटो डिलीट की तो फोन बार बार रुकने लगेगा। इसलिए फोन एक छोटी सी चाल चलता है। मान लीजिए आपके घर में एक स्टोर रूम है, उसमें कई डिब्बे रखे हैं, हर डिब्बे के अंदर अलग अलग सामान है। अब अगर मैं उन डिब्बों को नहीं हटाऊं, सिर्फ उनके ऊपर लगे नाम वाले स्टिकर निकाल दूं, तो क्या होगा? सामान तो अभी भी वहीं रहेगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि किस डिब्बे में क्या रखा है। फोन भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही करता है। जब आप फोटो डिलीट करते हैं तो कई बार वो तुरंत फोटो को नहीं मिटाता। वो सिर्फ इतना तय करता है कि अब इस जगह को भविष्य में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए आपकी गैलरी कहती है मेरे पास ऐसी कोई फोटो नहीं है, जबकि स्टोरेज के किसी हिस्से में उसका निशान कुछ समय तक बचा रह सकता है। यही वजह है कि कभी कभी रिकवरी ऐप आपको चौंका देती है। लोग सोचते हैं कि ये कोई जादू करती है, लेकिन असल में वो जादू नहीं, धैर्य दिखाती है। वो पूरे स्टोरेज को ऐसे खंगालती है जैसे कोई पुरातत्वविद सदियों पुराने खंडहर में इतिहास के टुकड़े ढूंढ रहा हो। जहां उसे पुराने डेटा के निशान मिलते हैं, वो उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है। अगर बीच में कुछ नहीं बदला हो तो आपकी फोटो वापस मिल सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने कहा अगर बीच में कुछ नहीं बदला हो, क्योंकि यहीं से कहानी अचानक पलट जाती है। सोचिए, आपने उसी स्टोर रूम में नई चीजें रखना शुरू कर दिया। नया सामान आया और खाली समझी गई जगह पर रख दिया गया। अब अगर कोई कहे कि पुराना सामान वापस निकालो, तो कैसे निकलेगा? उसकी जगह तो किसी और ने ले ली। आपके फोन में भी यही होता है। आप नई फोटो लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, नए ऐप डाउनलोड करते हैं, और धीरे धीरे वही जगह नए डेटा से भरने लगती है। इसे आसान भाषा में समझें तो नई यादें पुरानी यादों की जगह लेने लगती हैं। इसलिए अगर कभी गलती से कोई बहुत जरूरी फोटो डिलीट हो जाए, तो सबसे समझदारी की बात यही है कि तुरंत फोन का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि हर नई फोटो, हर नया वीडियो शायद उसी जगह लिखा जा रहा हो जहां आपकी पुरानी याद अभी भी बची हुई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर रिकवरी इतनी आसान है, तो आजकल लोग क्यों कहते हैं कि नए स्मार्टफोन से डेटा वापस लाना पहले जितना आसान नहीं रहा? इसका कारण भी काफी दिलचस्प है। आज के फोन सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा समझदारी से काम करते हैं। वो अपने स्टोरेज को लगातार व्यवस्थित रखते हैं ताकि फोन हमेशा तेज चलता रहे। जब उन्हें पता चलता है कि किसी जगह की अब जरूरत नहीं है, तो समय आने पर वो उसे सचमुच साफ भी कर देते हैं। यानी कुछ समय बाद सिर्फ गैलरी ही नहीं, स्टोरेज भी उस पुरानी फोटो को भूलने लगता है। यही वजह है कि कई बार महीनों बाद रिकवरी की कोशिश करने पर कुछ भी वापस नहीं मिलता। अब जरा फिल्मों की बात करते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि कोई हैकर 5 मिनट में किसी का सालों पुराना डिलीट किया हुआ डेटा निकाल लेता है। स्क्रीन पर कुछ हरी हरी लाइनें दौड़ती हैं, 2-4 बटन दबते हैं और सारी फोटो वापस। असल दुनिया इतनी आसान नहीं है। अगर पुराना डेटा अभी तक बचा हुआ है, उस पर नया डेटा नहीं लिखा गया है और फोन की सुरक्षा उसे रोक नहीं रही, तो कुछ चीजें वापस मिल सकती हैं। लेकिन अगर फोन ने उस जगह को नए डेटा से भर दिया या सुरक्षा की वजह से पुरानी जानकारी उपलब्ध नहीं रही, तो फिर सबसे महंगे टूल्स भी अक्सर कुछ नहीं कर पाते। तकनीक बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। यही बात फैक्ट्री रीसेट पर भी लागू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रीसेट का मतलब सिर्फ फोन का नया दिखना है, लेकिन आधुनिक स्मार्टफोन में सुरक्षा पहले से इतनी मजबूत होती है कि
रीसेट के बाद पुराना डेटा सामान्य परिस्थितियों में वापस लाना बेहद मुश्किल माना जाता है। इसलिए अगर आप अपना फ़ोन बेचने वाले हैं, तो आधुनिक फ़ोन में फैक्ट्री रीसेट और सामान्य सुरक्षा सुविधाएं ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी होती हैं। फिल्मों में दिखाई जाने वाली हर चीज़ असल ज़िंदगी में सच नहीं होती। तो अगली बार जब आप अपनी गैलरी में किसी फ़ोटो के सामने डिलीट दबाएं, तो एक पल रुककर सोचिए। आप सिर्फ एक तस्वीर नहीं हटा रहे, आप अपने फ़ोन से कह रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इस जगह को किसी नई याद के लिए इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद आपकी उस पुरानी याद का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि फ़ोन को अगली नई याद लिखने की ज़रूरत कब पड़ती है। अजीब बात है ना? जिस तस्वीर को हम सिर्फ एक फाइल समझते हैं, उसके पीछे भी इतनी दिलचस्प कहानी छुपी होती है। और शायद यही वजह है कि टेक्नोलॉजी हमें बार बार हैरान करती है। हम हर दिन फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, उन्हें डिलीट करते हैं, लेकिन उसके अंदर चल रही इस पूरी दुनिया के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। अगर आज के बाद आप डिलीट बटन दबाने से पहले 1 सेकंड के लिए रुक गए, तो समझिए इस वीडियो ने अपना काम कर दिया। क्योंकि ब्रेनाबाइट का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी समझाना नहीं है, बल्कि उन चीज़ों के पीछे छुपी कहानियां दिखाना है, जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आपको ऐसी ही अनदेखी और हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी की कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली बार किस रोज़मर्रा की टेक्नोलॉजी का राज खोलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।